नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। और एक खबर नई दिल्ली से है, जहां अखिल भारतीय समानतावादी परिषद महाराष्ट्र में चल रहे मराठा संघर्ष के समाधान के लिए शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हर्षवर्धन जाधव, विधायक, महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टर ईशा झा द्वारा याचिका लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय समानतावादी परिषद द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसना रोड, नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन जाधव विधायक ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे संघर्ष को शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र राज्य, जो कि पहले ही कोरोना जैसी भीषण महामारी व बाढ़ की आपदा से पूरी तरह ग्रसित है, महाराष्ट्र राज्य विकास के रास्ते से पूरी तरह से भटक जाएगा और विकास बाधित होगा। इसलिए इस संबंध में शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में अखिल भारतीय समानतावादी परिषद द्वारा पुनर्विचार याचिका में एक और याचिका लगाई जाएगी। वकील डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस अवधारणा को केंद्र और राज्य सरकारों को छोड़ना होगा कि यदि देश में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति पद पर दलित समाज के संबंध रखने वाले रामनाथ कोविंद हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि देश के तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, आम आदमी की सभी समस्याएं और जीवन स्तर तथा कष्ट दूर हो गए। और गुवाहाटी से चौपाटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में सर्वहारा समाज व समानतावादी विचारधारा की स्थापना हो जाएगी। समानतावादी विचारधारा की स्थापना के लिए सकारात्मक सोच, उदारवादी भावना के साथ दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सरकारों को आगे आना होगा। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार में विधायक रहे हर्षवर्धन जाधव व डॉक्टर ईशा झा देश के कोने कोने में जाएंगे और पूरे तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ याचिका लगाई जाएगी। पहले दौर में देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में शीघ्र ही जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, तभी सबके साथ और सबके विकास का नारा पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाएगा। और इसी संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और महामहिम राज्यपालों के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आम जनता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन भी दिए जाएंगे और व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सामाजिक नेता शिवनंदन सिंह ने अखिल भारतीय समानतावादी आंदोलन को पूरे देश में चलाने व इसी जन आंदोलन बनाकर गांव, गली, गलियारे व चौपालों तक पहुंचाने पर बल दिया, जिसमें महात्मा गांधी व छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बन सके। उसकी रणनीति क्या है? देखिए, ये मूवमेंट जनता में ले जाने का काम जिस तरह से मेरे भाई जाधव जी, डॉक्टर ईशा झा जी, शिवनंदन जी और पूरे प्रदेशों के रूप में संगठन बन चुका है, संगठन का विस्तार हो रहा है। जनता में ले जाने का काम इनका है और इनके संगठन की तरफ से जल्द ही मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेके याचिका लगाऊंगा, जिसमें ये बातें पूरी तरह से रखी जाएंगी। जैसा कि आपने देखा है, चाहे उसे डबल बेंच सुने, चाहे ट्रिपल बेंच सुने, चाहे वो मैटर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर हो, तो इस संबंध में आगे जनता क्षेत्र प्लेटफॉर्म पर ये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मैं इसी विषय को लेकर लड़ाई लड़ूंगा। और जिसमें इनके जो संगठन है अखिल भारतीय समानतावादी परिषद, जो अखिल भारतीय समानतावादी परिषद है, जिसकी तरफ से ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली जाएगी। इसके याचिकाकर्ता हर्षवर्धन जाधव, जो रिजाइन किए हुए विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, डॉक्टर ईशा झा जी हैं, जिसके उसमें आगे रहेंगी और वो याचिकाकर्ता के रूप में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिसकी आप लोग आशा करते हैं, पूरा देश आशा करता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, वो याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही फाइल करूंगा। 2 महीने लगेंगे, सारे फैक्ट्स पूरे देश से ये भी तैयार करेंगे। 3 महीने में लगभग इनकी तरफ से हमारे पास, मैं आंकड़ों की तरफ से, मैं केवल वो याचिका नहीं लगाऊंगा कि जिसे आप ही जानते हैं जिन चीजों को, मेरी याचिका में वो चीजें नहीं होंगी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही जानती।
मेरी याचिका में वो चीजें नहीं होंगी जो नीति आयोग के पास हैं। मेरी याचिका में वो चीजें फैक्ट तथ्य के साथ होंगी, ग्राउंड जीरो पर जिन चीजों को अभी तक सरकारों ने छिपा कर रखा है, जिन चीजों को उजागर नहीं किया है, जिन चीजों को उजागर होने नहीं दिया गया है, जिन चीजों को छुपाया गया है, वो सारे राज्यों की तथ्य सहित आंकड़ेबाज मैं उन चीजों को सामने रखूंगा और उन चीजों के आधार पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय नोटिस के बाद राज्यों से और यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी, तब उस जवाब का बात इंपॉर्टेंट याचिका लगाना नहीं है। याचिका लगाना आसान काम है, लेकिन याचिका के बाद जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जवाब आएगा, उस याचिका का काउंटर एफिडेविट आएगा, तब वो क्या तथ्य देंगे, कैसे सफाई देंगे, किस तरह से पेश करेंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट पे जजमेंट आएगा, वो देश हित के और देश के कल्याण के लिए होगा। 10 साल वाला जो टाइम लिंक है उस पर भी नहीं किया जा सकेगा, 10 ईयर का जो पहले दिया था 10 साल। वो सरकार का मामला है, सरकार से संबंधित मामला है, जनता का मामला है, देश के चुने हुए संसद बेल में क्या जाके करते हैं, वहां कितना क्या करते हैं, किस तरह का हंगामा करते हैं, किस तरह का जनता के पास जाते हैं तब उनकी क्या भूमिका रहती है, लोगों के पास वोट मांगने और रैली करने जाते हैं तो क्या भूमिका रहती है, और संसद में जाते हैं तो क्या भूमिका रहती है, ये उनकी किस तरह की राजनीति करते हैं वो उनका विषय है। मेरा विषय अदालत से संबंधित है, उसके लिए मैं पूरी तरह से इन लोगों को कानूनी